सबसे ज़्यादा ऑडियंस किसको मिलता है, नए कलाकारों को या पुराने कलाकारों को? नए कलाकार को तो मेहनत की ज़रूरत है। पुराने कलाकार की जिसकी तो ऑडियंस तो ऑटोमेटिक है, लेकिन इस लाइन में अभी जो है नया कलाकार जो मार्केट में आते हैं उसको सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हम मेहनत करें, मेहनत करके ही आगे जाए। जैसे कहते हैं कि कंपनी वाले मेहनत करेंगे तो हम स्टार बन जाएंगे, स्टूडियो वाले मेहनत करेंगे तो हम स्टार वाले कैसे मेहनत कर देंगे? एक बात बताइए, जिसके सुर नहीं होगा, जिसके नॉलेज नहीं होगा सुर ताल के, कंपनी वाला अपने से थोड़ा डाल देंगे। क्या लगता है जब स्टार सिंगरों के पास जाते हैं आप तो कैसे डील करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? एक नए सिंगर का अनुभव और एक पुराने सिंगर का अनुभव। पुराने सिंगर में बहुत अभी जो इंडस्ट्री में चल रहा है तो समझ लिए कि डिमांड काफ़ी होता है, लेकिन अभी के समय में इतना पैसा बजट इतना लग जाता है, उसमें रिकवरी होना बहुत कठिन पड़ता है कंपनी को। पहले देखते हैं इन्वेस्ट करके कि अगर रिकवरी आएगा तो फिर आगे इन्वेस्ट करेंगे, काम करेंगे, पैसा लगाएगा तो कंपनी का कहीं से भी आना भी तो चाहिए, और नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। तो जो इन्वेस्ट किया उसको रिकवर फिर कैसे करेंगे? रिकवरी चला गया कंपनी के, सिंगर को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी कमाया चाहे नहीं कमाया, उसे मतलब नहीं पड़ता है। ये तो आरोप आप लगा रहे हो, फिर मत लो यार किसी सिंगर के गाने। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दोस्तों, मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। जैसे कि आप जानते हैं कि भोजपुरी लोकगीतों में बनाने से संबंधित यानी कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, शूटिंग, एडिटिंग, रिलीजिंग, म्यूज़िक प्रमोशन से संबंधित, ढेर सारे म्यूज़िक कंपनियों से संबंधित, रिकॉर्डिंग स्टूडियो से संबंधित भोजपुरी में यानी कि दिल्ली, मुंबई, पटना, बनारस का जो अपडेट होता है यानी कि माइकिंग सेक्टर का, आप लोगों के बीच में हमेशा से देने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ में बैठे हैं भाई साहब, इनका परिचय आप लोगों के बीच में कराएंगे क्योंकि इनका एक म्यूज़िक कंपनी है और काफ़ी इन्वेस्ट रहा है इनका जो है म्यूज़िक में, यानी कि भोजपुरी लोकगीतों का, जो भोजपुरी लोकगीतों का इंडस्ट्री है, इनमें अपने तरीके से इन्होंने बहुत बड़ा और बढ़िया योगदान दिया है। तो इसी से संबंधित बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? विजय जी मेरा नाम हुआ। विजय जी क्या करते हैं, मतलब क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं आपके पास? सारी चीज़ की व्यवस्था है और सारी चीज़ व्यवस्था उपलब्ध है और कई सारे सिंगर भी है। चैनल कौन सा है आपका? हमारा चैनल है अंकुश रिकॉर्ड। अच्छा, अंकुश रिकॉर्ड है आपका चैनल, स्टूडियो भी होगा? जी, सब चीज़ की व्यवस्था है। तो अंकुश रिकॉर्ड्स पर क्या क्या देखने को मिल रहा है इस समय? अंकुश रिकॉर्ड पर बहुत सारे कलाकारों के गाना उस पर आता है, छोटे से लेकर बड़े कलाकार तक, चाहे जिस भी कलाकार की बात कर लीजिए कि जैसे अच्छा, छोटा कलाकार कौन होता है, बड़ा कलाकार कौन होता है? जैसे नया होता है। अच्छा, नए कलाकारों का भी आता है? प्लेटफॉर्म देने के काम करता है वो कंपनी। अच्छा, और बड़ा कलाकार यानी कि जो स्टार हो गया, जैसे वो स्टार हो गया, जैसे अशोक अलबेला जी हो गए, नीरज निराला हो गए, सोनू सरगम हो गए, सुभाष राजा जी हो गए, शिल्पी राज जी हो गए, अंतरा सिंह हो गए, नेहा राज हो गए, सारे कलाकार को सारे सबके कंटेंट हमारे चैनल पे हैं। अच्छा, तो मान लिया सबके कंटेंट आपके चैनल पे आते हैं, क्या लगता है नया कलाकार और पुराने कलाकार में फ़र्क होता है? यानी कि सबसे ज़्यादा ऑडियंस किसको मिलता है, नए कलाकारों को या पुराने कलाकारों को? नए कलाकार को तो मेहनत की ज़रूरत है। पुराने कलाकार की जिसकी तो ऑडियंस तो ऑटोमेटिक है, लेकिन इस लाइन में अभी जो है नया कलाकार जो मार्केट में आते हैं उसको सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हम मेहनत करें, मेहनत करके ही आगे जाए। कैसे मेहनत करें, क्या मेहनत होता है ना कि जैसे कहते हैं कि कंपनी वाले मेहनत करेंगे तो हम स्टार बन जाएंगे, स्टूडियो वाले मेहनत करेंगे तो हम स्टार वाले कैसे मेहनत कर देंगे? एक बात बताइए, जिसके सुर नहीं होगा, जिसके नॉलेज नहीं होगा सुर ताल के, कंपनी वाला अपने से थोड़ा डाल देंगे, नहीं डाल सकते ना। लेकिन बहुत कुछ चीज़ें तो कंपनी वाले कर सकते हैं भाई, उनको समय दे सकते हैं। हाँ, उनकी कमियां बता सकते हैं, समय दे सकते हैं, लेकिन उस पर भारी रहेंगे सिंगर तब ना। वो तो जब भी आते हैं तभी कहते हैं कि सर मेरा तो एक गाना रिलीज हो गया, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आया। बड़े बड़े स्टार को देखिए, कितना गाना गा लेते हैं तो नया सिंगर कहते हैं कि रिस्पॉन्स नहीं आया। 2 से 4 अभी गा लेंगे तभी कहेंगे रिस्पॉन्स। 2 से 4 गानों में रिस्पॉन्स उनको चाहिए। आप क्या जवाब देते हैं? मैं तो कहूँगा भाई आप अपने ऊपर निर्भर कीजिए ना, आप किस तरीके की मेहनत कर रहे हैं। अब ये थोड़े कि आप आ गए स्टूडियो में, 1-2 गाना गा लिए, अब चले गए कुछ और काम में व्यस्त हो गए, उसके लिए जो प्रॉपर जो काम कर रहे हैं, या तो गायकी कर रहे हैं तो उस चीज़ पे फोकस कीजिए, या तो छोड़ दीजिए इस लाइन को। सही है, व्यर्थ पैसा मत खर्चा कीजिए। चलिए, नए सिंगरों का था, बहुत समझाएंगे आप, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि जब तक उनके समझ में आएगा नहीं कि मतलब गायकी होती क्या है, हमें गाना क्या है और कैसे मार्केट में ट्रेंड किया जाए, तब तक वो नहीं मानेंगे। क्या लगता है जब स्टार सिंगरों के पास जाते हैं आप तो कैसे डील करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? एक नए सिंगर का अनुभव और एक पुराने सिंगर का अनुभव। पुराने सिंगर में बहुत अभी जो इंडस्ट्री में चल रहा है तो समझ लिए कि डिमांड काफ़ी होता है, लेकिन अभी के समय में इतना पैसा बजट इतना लग जाता है, उसमें रिकवरी होना बहुत कठिन पड़ता है कंपनी को। यानी कि जो स्टारों के पीछे पैसे खर्च करते हो उसका रिकवरी यानी कि डिजिटल से या जो है यूट्यूब चैनल से नहीं हो पाता है। मानते हैं इस बात को? बहुत। फिर तो स्टार सिंगर इतना पैसा ले लेते हैं तो क्यों खरीदते हैं गाना जब रिकवरी नहीं है तब?
वो रिकवरी आप देख लीजिए कि जैसे 10 कलाकार के लिए तो एक ही बार आदमी से कंपनी मालिक एक ही बार रिस्पॉन्स लेके देख लेता है। एक बार यदि उसमें पर ये नहीं आया तो छोड़ देता है, मजबूरी रहता है उसके पास। पहले देखते हैं इन्वेस्ट करके कि अगर रिकवरी आएगा तो फिर आगे इन्वेस्ट करेंगे, कोई भी काम करेंगे। पैसा लगाएगा तो कंपनी का कहीं से भी आना भी तो चाहिए, और नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। तो जो इन्वेस्ट किया उसको रिकवर फिर कैसे करेंगे? वो रिकवरी चला गया कंपनी के, सिंगर को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी कमाया चाहे नहीं कमाया, उसे मतलब नहीं पड़ता है। ये तो आरोप आप लगा रहे हो, फिर मत लो यार किसी सिंगर के गाने। अब देखिए अब आपका मान लिया उनका कंटेंट नहीं चला, जब कंपनी जब मार्केट में आएगा ठीक है तो वो तो कोशिश करेगा हम अपनी कंपनी चलाने के लिए। 4 आदमी के यदि हम काम को यदि खोले हैं तो हर आदमी की ज़रूरत पड़ेगा। जो आदमी काम बढ़िया करेगा, उस चीज़ पे फोकस करेगा, मेहनत करेगा, उसके लिए तो कंपनी खड़ा रहेगा। जो आदमी एक बार ही काम करके निकल लिया, कंपनी से मतलब उसको होता नहीं है। अच्छा, कैसे सिंगरों में ये चीज़ें देखी जाती हैं जो भी आप बता रहे थे? जो बहुत बड़े सुपरस्टार होते हैं या छोटे से सुपरस्टार होते हैं? छोटे के तो फर्क कहीं नहीं सकता, बड़े बड़े में कुछ कमी निकल जाते हैं कभी कभी। कभी निकलता है उनके में भी, इतना पैसा लेने के बाद में पैसा उनको सिर्फ अकाउंट में मिल गया, आपकी कंपनी रिकवरी किया कि नहीं किया उसे मतलब नहीं होता है। अच्छा, तो भाई मान लिया आपने अभी बताया था कि मतलब नए सिंगर 2-4 गाने करके निकल जाते हैं, वो सोचते हैं कि सुपरस्टार। अरे जो सुपरस्टार बना है उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया होगा, बहुत काम किया होगा, तो उतना तो हाव भाव रहेगा। कंपनी है तो सब्र करिए। मैं भी उसी सब्र में, अभी मेरे 1.5 साल में मैंने कितना इन्वेस्ट किया है, अभी तक रिकवरी अब 0 है। कितना इन्वेस्ट कर दिए होंगे? 30 प्लस ही होगा। 30 लाख प्लस होगा? प्लस होगा। कितना कमाए? अभी तो समझ लीजिए कि 0 ही समझ लीजिए। अरे 0 कैसे समझ लें सर? 30 लाख रुपए का इन्वेस्ट मतलब समझते हैं? अरे 2-4 लाख, 10 लाख, 15 लाख तो रिकवरी हुआ ही होगा। ना, इतना कहाँ रिकवरी है, इतना यदि होता तो फिर बात ही क्या होता। अरे 30 लाख इन्वेस्ट कर दिए और 0 पे चल रहे हैं। एक गाना पे खर्चा कम से कम ऑडियो वीडियो सिंगर के सब चीज़ पैसा देते हुए कम से कम खर्चा आ जाता है 10 से 15-20 हज़ार। व्यू आगे अटक जाता है आपके मुश्किल से 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार में अटक जाता है, फ्लॉप हो गया। स्टार सिंगरों के पीछे इन्वेस्ट है आपका बहुत ज़्यादा। तो फिर क्यों इतना परेशान? 30 लाख अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया है तो अब आपको ये भी तो सोचना चाहिए कि भाई इतना पैसा लगा दिए। कलाकार नहीं है उसमें, कुछ कलाकार जो है जो निजी काम करता है, जो देख लीजिए कि कुछ ऐसे कलाकार है जो तुरंत आपको सपोर्ट करेगा। किसी ने पोस्टर टीजर जो भी किया वो अपने दम पे मेहनत करता है, फोकस करता है। कंपनी ये नहीं कि पैसा दिया तो कंपनी उसको भूल गया। बहुत ऐसे कलाकार है जो चल रहा है अभी, जिस तरीके से उसके पैसा लगा दीजिए तो उस तरीके से वो जो है मेहनत भी करते हैं। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन चक्कर में अभी कंपनी चल रहा है। अच्छा। लेकिन अभी क्या कहना चाहेंगे वीसीटी के ऑडियंस से? आप 30 लाख रुपया खर्च कर चुके हैं, रिकवरी है नहीं, तो हम भी चाहेंगे कि हमारे जितने ऑडियंस देख रहे हैं, अगर आपका कोई रिक्वेस्ट हो तो ज़रूर करिए हमारे ऑडियंस। अभी तो देख लीजिए कि अब तो हम छोटे मोटे जो कलाकार है उस सबको तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, और साथ में बड़े कलाकार भी है जो भी है उसी का काम पे अभी लगे पड़े हैं। और ख़ास करके जो अब कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बढ़िया काम करें, जैसे कि हाल फिलहाल में अभी सुभाष राजा जी के गाना आ रहे हैं। हमें ऐसा इंडस्ट्री में हमें लगता है कि ऐसा कोई ऐसा आदमी होगा जैसे सुभाष राजा जी आदमी हो। क्यों, क्या खास लगा? बहुत खास। आप किसी भी गणेश नगर में जाके कहीं भी पूछ लीजिए। ऐसा तो नहीं कि कंटेंट उनका ले लिए हैं और कंटेंट रिलीज नहीं हुआ है, आप जो है ऑन कैमरा जो है कुछ बोल देंगे स्टारों के कमी को लेकर तो डाटा ना पाएंगे। नहीं, आप हमसे नहीं पूछिएगा। आप यदि गणेश नगर में चाहे कहीं भी पूछ लीजिएगा सुभाष जी से यदि जरूरत होने वाला काम होगा तो पहली बात अगला आदमी अपना काम छोड़कर अगला आदमी का काम कर देंगे। यदि नहीं होने वाला होगा और उसके सपोर्ट में दूसरा आदमी से यदि हो जाएगा तो वो भी वो करवा देंगे। ये एक चीज़ तो गलत कर रहे हैं आप। क्या? आप सुभाष राजा आपके कंपनी के स्टार गायक हैं जी, और भी आपके कंपनी के स्टार गायक हैं और सब बेकार हैं? नहीं, बिल्कुल बेकार। सिर्फ सुभाष राजा ही ठीक ठाक है। मैं पर्सनल एक सुभाष राजा जी के बात बोला जिनका जो व्यवहार है। अच्छा, तो इसके लिए कह रहे हैं। हाँ। मुझे तो लग रहा है कि जो आपका कोई एक गाना आने वाला है आपके चैनल से, सड़िया के पिन वाला 2 जो है उसके, हाँ, साड़ी के पिन वाले के चक्कर में तो नहीं आप तारीफ कर रहे हो कि अभी डाटा मिला नहीं है, रिलीज नहीं हुआ है? अगर कुछ बोल देंगे ऑन कैमरा तो भाई इधर उधर ना करें। नहीं, साड़ी के पिन 2 आने वाला है 18 तारीख के सुबह 6:30 बजे। ठीक है, उसमें बहुत मैंने देखिए मेटर जो होता है ना, अभी गंदे में तो मैंने बहुत पैसा लगा दिया उल्टा सीधा गाना में, लेकिन अब प्रॉपर जो है ना, जो बढ़िया मेटर है, बढ़िया गाना है, जैसे सिल्फी राजी का हो गया, नीरज निराला जी का डुएट हो गया, सुभाष जी का भी हाल फिलहाल में आने वाला है ये शराबी, दवाई लेखा काम है तो 2, और अभी फर्स्ट में 18 तारीख के सुबह 6:30 बजे जो रिलीज होगा उस गाने का 2 लाख से भी ज़्यादा एक गाने का बजट है।
चलिए, अगर आप इतना इन्वेस्ट करते हैं भोजपुरी में, अपना बतौर प्रोड्यूसर योगदान दे रहे हैं, तो अपने ऑडियंस से हम भी चाहेंगे कि एक बार जो है आपके क्या कौन सा रिकॉर्ड है, अंशु रिकॉर्ड्स, अंकुश रिकॉर्ड जी, जो भी दर्शक देख रहे हैं बीसीटी चैनल के माध्यम से, वो पारिवारिक और साफ़ सुथरा गाना है और महंगा बजट के गाना है। और 18 तारीख के सुबह 6:30 बजे जो है आप लोग साफ सुथरा, आप भोजपुरी में अगर टैग कर देते हैं साफ सुथरा गाना है, तो भाई भोजपुरी का मार्केट क्या है। आप साफ सुथरा गाना गवा के 30 लाख खर्चा किए बैठे हैं, क्या लगता है चलेगा? अभी मेरा साफ सुथरा गाना अभी मेरे चैनल पे, मैं झूठ काहे बोलूँ कि अभी मेरे चैनल पे अंकुश रिकॉर्ड पे भी जाइएगा तो कुछ ऐसे कला गाने हैं उस पे कि कहेंगे कि सर तो बोल रहे थे कि चैनल पे कि साफ सुथरे गाना है, लेकिन अभी भी देखिए कि उस पर कुछ गाना है ऐसे जो कहेंगे कि अभी मैं कैमरा ऑन के माध्यम से कह देता हूँ, कुछ है ऐसे गाने, फिर पब्लिक कहेंगे कि सर तो बोले थे साफ सुथरा गाना हमारे चैनल पे है, लेकिन नहीं, कुल मिला के हर तरीके से कंटेंट है। लेकिन जो ये रिलीज होने वाला हो रहा है, अब जो हो रहा है बढ़िया कंटेंट हो रहा है, उससे तो कुछ फायदा तो हुआ नहीं, कुछ रिकवरी तो हुआ नहीं, लेकिन अब जो है महंगा बजट के गाना आएगा और साफ सुथरा कंटेंट आएगा और बिल्कुल ब्रांड आएगा। चलिए, अंकुश रिकॉर्ड्स पर आप लोग जाइए, एक बार विजिट करिए, क्योंकि भाई साहब ने बहुत पैसे खर्च कर दिए हैं। और इसलिए जाइए कि अगर इन्वेस्टर नहीं होगा तो भविष्य क्या होगा भोजपुरी के नए कलाकारों के, या जो स्ट्रगल पीरियड के स्टार हैं। देखिए, स्टार बनना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है और आम बात भी नहीं है, नोट कर लीजिएगा। स्टार ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, उनके पीछे भी बहुत लंबा कहानी होता है, एक दूसरे का योगदान और हाथ होता है। तो ऐसे ही अंकुश रिकॉर्ड्स का भी स्टारों के पीछे हमारे छोटे मोटे जो हर प्रकार के कलाकार हैं, एक अच्छा जो है सपोर्ट रहा है। तो आप लोगों के तरफ से भी अंकुश रिकॉर्ड को सपोर्ट होना चाहिए, ताकि भविष्य में भोजपुरी में एक नया कलाकार आए, एक नया सुपरस्टार आप लोगों को मिले और आप लोगों का एंटरटेनमेंट हो पाए। चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे आखिरी में? मैं कहना यही चाहूँगा कि 18 तारीख के सुबह 6:30 बजे जो सुबह जी के गाना आ रहा है बहुत अच्छा है और बहुत महंगा बजट के है, जिसमें एक्ट्रेस रानी जी काम किए हैं, सूर पवन पाल जी काम किए हैं। उस गाने का बजट 2 लाख से भी ऊपर है। सुबह 6:30 बजे 18 तारीख को सुबह रिलीज होगा और साफ़ सुथरा कंटेंट है और आर्य शर्मा जी उसका म्यूजिक किए हैं, बहुत अच्छा कंटेंट है। हम कहेंगे आए लोग और देखें। चलिए, कुछ तो गंदा गाना सुन ही रहे हैं पब्लिक, कुछ अच्छा भी हम करके देख रहे हैं, कितना इन्वेस्ट किए हैं तो कुछ अच्छा भी पब्लिक सुने कि इसमें भी कुछ रिस्पांस आता है या नहीं। चलिए, चलते चलते आखिर क्या है, आखिरी में बता दीजिए, प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं? वो तो सबको पता है, मोदी जी बनेंगे। मोदी जी ही क्यों बनना चाहिए बार बार? भाई राहुल गांधी भी तो बन सकते हैं, कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी। जो मोदी जी कर दिए हैं वो नहीं हो पाएगा ना। क्या किए भोजपुरी के लिए, क्या किए मोदी जी? जब से हमारा देश आज़ाद हुआ होगा, जब पहली बार हुआ कि हमारे हिंदुस्तान में 20 देशों के मंत्री हमारे G20 में हमारे दिल्ली में प्रवेश किए होंगे। G20 जो सम्मेलन हुआ, कोई ऐसा मंत्री बता दीजिए जो ये काम किया हो। उस पर भी तो विपक्ष वाले कहे कि यहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी इतना ज़्यादा, लोगों के पास घर ही नहीं है, भारत मंडपम में बुलाकर पूरे विश्व वालों को जो है चाहिए, कहाँ से सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगा? अपना भी तो रोजगार करने की क्षमता रखिए पब्लिक। तो अपना कहाँ से पैसा है ही नहीं है। अरे भाई, पैसा है ही नहीं, बिजनेस करने के लिए जिसके देखिए सबसे मेन चीज़ है, जिसके पास शिक्षा होगा उसको पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो दिमाग से ही कर लेगा सब चीज़। इसलिए मोदी जी आना चाहिए। शिक्षा सबसे बड़ी जरूरी है, मतलब शिक्षा होगा तो बिजनेस कर लेगा, तो अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। एक चाय वाला देखिए होइएगा न्यूज़ पर कि एक चाय वाला अभी विदेश दुबई में घूम रहा है, वो भी तो दिमागे से ना चाय बेच के वो बना है। तो विपक्ष वाले कह रहे हैं कि चाय वाले को प्रमोशन, क्योंकि मोदी जी चाय बेचते थे, चाय वाले का प्रमोशन करने के लिए जो बिल गेट्स को उनके मोदी जी चाय वाला नहीं बता रहा हूँ, एक छोटे मोटे लड़का जो देखा हूँ मैं न्यूज़ पे देख रहा हूँ, डोली चाय वाला भी विदेश में घूम रहा है। छोटे भाई बड़े भाई क्या मैटर चल रहा है, राजनीति क्या हो रहा है? विपक्ष वाले ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी चाय वाला का टैग लगा हुआ था कि चाय बेचकर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। अब फिर जो है विपक्ष वाले कह रहे हैं कि मोदी जी के इशारे पे बिल गेट्स जो है डोली चाय वाले के पास गए और वहाँ पर चाय पी ली, फोटो खिंचा ली, ताकि जो है लोगों को समझ में आए कि चाय वाले का कितना क्रेज है। एक बात बताइए, हम तो करीब हमें लगता है कि 20-25 साल से तो यही देखते थे, हे राम मंदिर कब बनेगा, कब फैसला इसका होगा, कब होगा, नहीं होगा। अभी तक में कितने पार्टी आए और कितने पार्टी चले, वो फैसला अभी तक उलझ ही के था। सही है, फैसला उलझ ही के था ना, क्यों हो गया उनके आते ही फैसला फाइनल? तो राम मंदिर, ये भी तो सबसे बड़ी समस्या है। विपक्ष ये भी तो कह रहा है कि हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद में उलझा रखे हैं युवाओं। ऐसा कुछ नहीं, मंदिर बनने और मस्जिद बनने से मस्जिद के भी जगह मिला है 5 एकड़, मंदिर के भी जगह मिला है। सब अपने अपने धर्म के चंदा से इकट्ठा होकर, उसमें मोदी जी चाहे कोई भी, सब अपने अपने धर्म से पैसा से इकट्ठा करके अपना अपना मंदिर बना रहे हैं। कुछ दिन में मस्जिद भी बनेंगे,
मंदिर और मस्जिद से बोलिए ना कि कहाँ पे विकास नहीं हुआ है। सही कह रहे हैं। वहाँ पे यदि मंदिर बना है तो कई हजार दुकान बने होंगे, कम से कम 10 या 15 किलोमीटर दूर तक। हमें तो लग रहा है कि उस गांव के और उस जगह के कहीं पर कि उसको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चाहे कुछ भी चीज़ की दुकान यदि खोल के बैठ जाए तो उसको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 500-1000 रुपया उसको घर बैठे ही इनकम होगा। सही है। जो काम किए मजदूर उसको नौकरी मिला, रोजगार मिला होगा। वहाँ पे जो ज़मीन के रेट होगा उस किसान के, चाहे जब गरीब मजदूर के होगा, गरीब पे यदि 10 रुपये चाहे इकट्ठा मिल गया होगा तो उसको भी वो प्रॉफिट आ गया होगा। क्या कि रोड साइड में उसका ज़मीन मिल गया होगा। चाहे वो छोटा सा दुकान चाहिए कि क्यों नहीं करके बैठ जाए, उसका रोजी रोजगार वहीं से शुरू हो गया। मतलब सब ठीक है, मोदी जी प्रधानमंत्री बिल्कुल 100% में 100%। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार से उखाड़ के फेंक देंगे इस बार 2000। कुछ नहीं हो सकता, नहीं होगा ऐसा। नहीं होगा ऐसा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। बाकी दोस्तों आप बने रहिए BCT मीडिया पर, ढेर सारा अपडेट ढेर सारे वीडियो के माध्यम से मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।